प्रिय छात्रों, आपका आर के स्टडी सेंटर पर स्वागत है। और यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे भैया, कमेंट भी कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है हाई स्कूल के चुंबक वाले चैप्टर से है। जो कहते क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन बन करके आता है वो 3 नंबर से 4 नंबर तक का बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, कैसे लिखेंगे और कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं भैया कि फ्लेमिंग के बाम हस्त का जो नियम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, हम लेकर के आए आप लोगों के लिए, समय ना खर्च करते हुए। देखिए क्या करेंगे, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम है और फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम की बात करेंगे तो आपको बायां हाथ होना चाहिए मेरे भैया। कौन सा हाथ होना चाहिए? बाम हस्त, यानी बाएं हाथ के नियम है। फ्लेमिंग के कौन हाथ का नियम है भैया? बाएं हाथ का नियम है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की अगर बात करेंगे तो सर्वप्रथम कहा क्या जाता है कि सर्वप्रथम आपको अगर ध्यान देंगे तो आपको यही याद करा देंगे हम कि किस प्रकार से याद होगा। देखिएगा कि सर्वप्रथम हम बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं। देखिएगा, सर्वप्रथम बाएं हाथ के अंगूठे, ये ध्यान दे रहे हैं ना भैया, कि सर्वप्रथम बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को, सर्वप्रथम बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को, ये वाली और ये वाली, दिख रहा है ना मेरे भैया? हाँ, दिख जरूर रहा होगा कि सर्वप्रथम बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे की क्या हो? लंबवत हो भैया। क्या हो? लंबवत हो। लंबवत का मतलब जान लीजिए, अगर नहीं जानते हैं भैया तो लंबवत यानी 90 डिग्री की अगर बात करेगा तो ये समझ लीजिएगा कि क्या है, ये लंबवत की बात कर रहा है। तो सर्वप्रथम ये चीज याद रखना मेरे भैया कि सर्वप्रथम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को, ध्यान दीजिएगा भैया कि सर्वप्रथम बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे की क्या रहे? लंबवत रहे मेरे भैया। क्या रहे? लंबवत रहे। तब आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। देखो, ये आपको बाम हस्त का ये बायां हाथ है। फिगर तो बड़ा अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप जरूर कोशिश कीजिएगा कि लाजवाब फिगर बनाइएगा, तब और बढ़िया होगा। देखो अब क्या करते हैं, ये बायां हाथ है हमारा और बाएं हाथ की बात करते हैं तो सर्वप्रथम बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियां, दिख रहा है ना भैया कि सर्वप्रथम ऐसे ही है, ये नीचे को बन गया है लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से भी बना सकते हैं कि सर्वप्रथम बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। अगर इसको अंगूठे को देखोगे भैया तो ये देखिएगा, अंगूठा आपको दिख रहा है तो यहां पे जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है मेरे भैया? 90 डिग्री का। कितने का बन रहा है? 90 अंश का बन रहा है ना। वही बात मैं कर रहा हूं कि सर्वप्रथम बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं। मैंने फैला दिया, आपको दिख भी रहा होगा कि सर्वप्रथम बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। ये चीज याद रखना मेरे भैया। अगर कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा। और मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि सर्वप्रथम बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या रहें? लंबवत रहें। क्या रहे भैया? लंबवत रहे। और लंबवत किसे कहा जाएगा भैया? 90 डिग्री का एंगल अगर बन रहा है तो ये समझ लीजिएगा क्या है? लंबवत है। अब फिर क्या होगा कि सर्वप्रथम बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या रहे? लंबवत रहे। पहली उंगली अर्थात तर्जनी उंगली किसकी दिशा को भैया? यानी अगर बात करेंगे कि तर्जनी उंगली किसकी दिशा को? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और दूसरी उंगली जिसको हम किसके नाम से जानते हैं भैया? मध्यमा के नाम से। किसके नाम से? मध्यमा के नाम से। और वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी भैया? धारा की। यहां पे आपको मैंने दिखाया भी है कि ये जो है, ये तर्जनी जो है, ये किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और अगर बात करेंगे मध्यमा की तो मध्यमा किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी भैया? वैद्युत धारा की। और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करेगा भैया? प्रदर्शित करेगा। यही मेरा नियम है, ये ध्यान देना। यही फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम है। ये 3 से 4 नंबर का प्रश्न बनता है लगातार।
किसी न किसी सेट में हर बार जरूर आता ही आता है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, आप अगर कॉपी कलम लिए हैं तो लिख लीजिएगा कि सर्वप्रथम हम बाएं हाथ के अंगूठे, सर्वप्रथम हम बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या रहे, लंबवत रहें। जैसे ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना भैया, कि सर्वप्रथम बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या रहें, लंबवत रहें। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये जो तर्जनी है भैया इसको क्या बोलते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और दूसरी उंगली अर्थात मध्यमा, किसकी उंगली भैया, कौन सी उंगली भैया, मध्यमा जो है किसकी दिशा को, विद्युत धारा की दिशा को, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। यही आपका क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है मेरे भैया, कि सर्वप्रथम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। सर्वप्रथम यही ध्यान देना है कि हम अपने अंगूठे तथा बाएं हाथ की सर्वप्रथम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या रहें, लंबवत रहें। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और दूसरी उंगली किसकी दिशा भैया, विद्युत धारा की दिशा, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। हम आशा करते हैं आपको जरूर याद हुआ होगा, क्योंकि मैंने कई बार इसको रिपीट किया। और आपको फिगर भी बनाना है, आपको दर्शा भी देना है भैया किस प्रकार से है, और लिख करके बेहतरीन तरीके से आना है। लगातार जो है RRKK स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।